2 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना महत्वाकांक्षी प्लान लागू कर दिया। 5 दिन बाद पूरी दुनिया में इसका खतरनाक असर दिखा। 7 अप्रैल को दुनिया भर के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट देखी गई। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से ऐसा डर का माहौल बना कि निवेशकों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए। परिणाम ये हुआ कि एशिया से लेकर यूरोप के बाजारों में तहलका मच गया। शेयर बाजार में आए भूचाल से खुद अमेरिका भी नहीं बच पाया। अमेरिका में तो कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। ऐसे में तो सवाल यही उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को महान बनाकर छोड़ेंगे या बर्बाद कर देंगे। दुनिया भर में ट्रेड वॉर के बाद जो हालात बन रहे हैं और जैसे तनाव दिख रहे हैं, क्या 1990 के उदारीकरण के बाद एक नए युग की शुरुआत होने वाली है? द ग्राइंड पोस्ट के इस एपिसोड में मैं ऋतिक आपसे इसी मुद्दे पर बात करूंगा। I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. शेयर बाजार में हलचल के बाद जब ट्रंप से पूछा गया कि वो अपने फैसले पर क्या सोचते हैं, ट्रंप ने कहा कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। अब ये ट्रंप का कॉन्फिडेंस है या खुद को साबित करने की कोशिश, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर ट्रंप ने अपने सहयोगी एलन मस्क को बड़ा घाटा पहुंचाया है। 8 अप्रैल को मस्क की नेटवर्थ $298 बिलियन पर पहुंच गई, जो 7 अप्रैल तक $302.39 बिलियन थी। यही वजह है कि एलन मस्क भी रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। मस्क ने एक्स हैंडल पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो को मूर्ख तक कह दिया और उनकी तुलना ईंटों की बोरी से कर दी। रेसिप्रोकल टैरिफ पर एलन की ही अलग राय नहीं है, बल्कि इसकी फहरिस्त काफी लंबी है। जेरोम पॉवेल, जो कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी नए टैरिफ पर चिंता जाहिर की है। 4 मार्च को एक संबोधन में उन्होंने अमेरिका में मंदी बढ़ने और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्लो होने का अंदेशा जताया है। अमेरिका को जानने और समझने वाले एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका में वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ सकती हैं। सोशल मीडिया पर ट्रंप 2 के शासन के बाद अमेरिका की स्थिति पर कई मीम्स बन रहे हैं, जिसमें अमेरिकन कामगारों को परंपरागत तरीके से काम करते हुए दिखाया गया है। कई ऐसे काम जो आज की तारीख में आधुनिक तरीके से और मशीनों की मदद से होते हैं, उसे भी पुराने तरीके से करते हुए दिखाया है। एक वीडियो में तो खुद ट्रंप सिलाई मशीन से कपड़े सिलते हुए दिख रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच चल रहा ट्रेड वॉर अपने चरम पर पहुंच चुका है। 2 अप्रैल को अमेरिका ने जब चीन पर 54% टैरिफ लगाया था, चीन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए। खिसियाए ट्रंप ने चीन को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन चीन ने डरने की बजाय रिएक्ट किया और आधिकारिक रूप से कहा कि वो किसी भी तरह के डर या दबाव में नहीं आएगा। जिसके बाद ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया। चीन ने एक्शन लेते हुए टैरिफ को 84% कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने अमेरिकन टैरिफ को 125% कर दिया। अब चीन अमेरिका पर टैरिफ लगाने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले कि चीन अमेरिका पर टैरिफ लगाता, अमेरिका ने टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे वॉर से आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड कितना जटिल होता जा रहा है। जिस सिस्टम के तहत अब तक दुनिया भर में व्यापार हो रहे थे, उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव होने वाले हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तो वैश्वीकरण के अंत होने का ही संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण अब बहुत से लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। उन्होंने ट्रेड वॉर की घोर निंदा की और वर्तमान समय पर उन्होंने कहा, चुनौतियां तो हैं, लेकिन अब एक नए युग में प्रवेश करना है। वहीं सिंगापुर के पीएम ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉग ने 5 अप्रैल को एक आधिकारिक बयान में कहा कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का दौर खत्म हो चुका है। अब दुनिया एक नए युग में जा रही है, जो खतरनाक होने वाला है। वोंग ने चेतावनी दी कि टैरिफ से वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है और यह एक बड़े ट्रेड वॉर को जन्म दे सकता है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ ने जो भय और अनिश्चितता का माहौल खड़ा किया है, हर देश अपने लिए विकल्प ढूंढना शुरू कर चुका है। भारत जैसा देश
अभी भी मामले का स्थिरता से आकलन कर रहा है। भारत की मजबूरी है कि वह इस हालात में भी अमेरिका से संतुलन बनाकर चलना चाहता है, क्योंकि चीन जैसे देश से पहले से ही कई मामलों पर विवाद चल रहा है। संतुलनवादी और आपदा को अवसर में बदलने की सोच के बावजूद भारत के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। भारत का अब तक अमेरिका के साथ सरप्लस व्यापार चल रहा था, लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। उदाहरण है जगुआर का एक्सपोर्ट। टाटा मोटर्स की प्रीमियर कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने ब्रिटेन से अमेरिका में कारों का शिपमेंट 1 महीने के लिए रोक दिया। JLR ने यह फैसला ट्रंप सरकार की 25% टैरिफ से बचने के लिए किया। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जब अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामान महंगे होंगे, इससे कंपनियों का फायदा तो कम हो जाएगा, इसके साथ ही डिमांड भी घट जाएगी। मांग में कमी से उत्पादन कम किया जाएगा और जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मैन पावर को कम करना पड़ेगा। फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी के कारण लोगों की क्रय क्षमता कम हो जाएगी और इन सब का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप हमें साल 1929 के ग्रेट डिप्रेशन वाले दौर में ले जा रहे हैं, जिसने दुनिया भर में उत्पादन, आय, व्यापार और रोजगार को बुरी तरह प्रभावित किया। 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शेयर बाजार में आई गिरावट के बाद यह मंदी दुनिया भर में फैल गई। यह लगभग 1929 से 1939 तक चली। इतिहास को याद करते हुए अमेरिका और दुनिया में एक बार फिर मंदी की चर्चा जोरों पर है। तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप और एलन मस्क को लोकतंत्र और व्यापार के लिए खतरा मान रहे हैं। अमेरिका के अलावा कनाडा, स्विट्जरलैंड और भी कई देश हैं जहां ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। इन प्रदर्शनों और आलोचनाओं के बाद ट्रंप ने चीन को छोड़कर 90 दिनों के लिए नए टैरिफ पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को महान बना पाएंगे या फिर एक शक्तिशाली देश को तबाह करके ही छोड़ेंगे। ग्राइंड पोस्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।